हेलो दोस्तों, आज है 22 मार्च 2025। आज के कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक की बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? ये चीन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और किन के मध्य स्थापित किया जाएगा? ये जो है चीन और दक्षिण अफ्रीका के मध्य जो है स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इसकी कुल कितनी लंबाई होगी? इसकी जो है 12,900 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और ये विश्व की सबसे लंबी सैटेलाइट लिंक होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको चालू करने के लिए जो है जिनान उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा और इस सुरक्षा संचार के लिए जो है लिंक जो है स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है दोस्तों? तो हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। विक्रम 3201 की बात करें तो भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इसरो के जो है बात करें, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और इसके 11वें अध्यक्ष की बात करें या वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वी नारायणन जी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय ल्यूसाने में स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? देमेत्रियु विक्लेस थे, ठीक है। और ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कुर्विटीन को कहा जाता है, ठीक है, कुर्वाटीन को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके 9वें अध्यक्ष कौन थे? तो थॉमस वाक हैं। और इसके 10वें अध्यक्ष दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 10वें अध्यक्ष की बात करें तो कौन होने वाली हैं? तो क्रिस्टी कोविटी होने वाली हैं, कोएट्री होने वाली हैं, ध्यान रखेंगे, क्रिस्टी कोएट्री होने वाली हैं। ये पहली महिला अध्यक्ष होंगी और इनका कार्यकाल जो है 23 जून 2025 से शुरुआत होगा और 8 वर्षों तक ये रहेंगी, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, माउंट माउंट केलोवाटी लाकी लाकी ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों, तो ये किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। इसमें अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों? तो भयंकर विस्फोट हुआ है। इसमें 8200 मीटर ऊंचे ऊपर राख का स्तंभ बन गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको क्राकातुआ ज्वालामुखी, मेरापी ज्वालामुखी और सिनाबुंग ज्वालामुखी को ध्यान रखना होगा। ये भी आपका इंडोनेशिया में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, ऑल इंडिया बैडमिंटन 2024 की बात 25 की बात करें दोस्तों, ये कहाँ हुआ है? तो बर्मिंघम में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसकी पुरुष विजेता कौन है? सी यू की हैं, जो चीन की हैं। साथ ही साथ महिला विजेता कौन है? तो एन से यंग हैं, जो साउथ कोरिया की हैं, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में के पहले विजेता कौन थे दोस्तों ऑल इंडिया बैडमिंटन का? तो 1980 ईस्वी में इन्होंने प्रकाश चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या छठवां है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की बात करें तो 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2013 से इसकी शुरुआत होती है और ये प्रतिवर्ष जो है कहा गया इसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को नष्ट हो रही है, ठीक है। बहुत ही दुखद बात है दोस्तों। इसकी थीम क्या है दोस्तों? थीम है वन और भोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, कुल वन वृक्ष कितने रह गए हैं दोस्तों? तो 25.17% रह चुके हैं, ठीक है, या 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ छत्तीसगढ़ में और एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप में। आपको भी ये भी ध्यान रखना होगा। सातवां है दोस्तों, स्टॉक स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार की बात करें दोस्तों 2025 की। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 की बात करें, ये किसके लिए दिया जाता है? तो जल संरक्षण के लिए दिया जाता है। और किसे मिला है दोस्तों? तो ये गुंटर ब्लोसचल को मिला है, ठीक है, ब्लोसचल को मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुंटर ब्लोसचल को मिला है, ठीक है। ये किसके लिए मिला है? तो ये बाढ़ के पैटर्न को विश्लेषण करने के लिए इनको मिला है, ठीक है। श्री राम सुतार की बात करें दोस्तों तो स्टेचू ऑफ यूनिटी की इन्होंने बनाया था और इनको हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान रखेंगे। चिरंजीवी की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां। मार्च ऑफ ग्लोरी बुक की बात करें तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये किससे संबंधित है? तो 1975 में जो हॉकी का मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिन जो जो दोस्तों भारत इसमें गोल्ड जीता था और पाकिस्तान किसको हार मिली थी। ठीक है, इसी पर आधारित है। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। और इसके लेखक कौन है दोस्तों मार्च ऑफ ग्लोरी बुक के? तो अरू मुगम और एरोल डिक्रूज हैं। ठीक है, अरू मुगम और एरोल डिक्रूज हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9वां। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं दोस्तों। वायु एआई क्लाउड जो है लॉन्च किया गया है, ये जो है व्यापक एआई क्लाउड है। ये टाटा कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया है, उद्यमी के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, लागत क्या रहेगा? 15 से 20% तक इसमें कम रहेगा और सुरक्षा आधारित होगी और उन्नति की इसमें पहचान होगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 10वां देख लेते हैं। NPCI इंटरनेशनल की बात करें दोस्तों, तो NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, UPI भुगतान की सेवा का विस्तार करेगा और इसमें जो है हिट पे सिंगापुर के साथ समझौता किया है। सिंगापुर और NPCI के द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, भुगतान किसके माध्यम से होगा? QR कोड स्कैन करके इसमें भुगतान करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेली कुमार गौरव सर के करंट अफेयर और साथ ही साथ कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए 7 फेयर वाला सीरीज, साथ ही साथ जो सेशन करंट का, स्पोर्ट का अभ्यास, युद्ध अभ्यास और जो है स्पेस संबंधित जो है नोट्स बनवा रहे हैं, उसका आपका PDF फ्री में मिल जाता है। तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।